उस रात मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उस तांत्रिक को देखकर मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। ये देखकर वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में आकर एक डायन को मेरे पीछे लगा दिया। और उस रात के बाद से ही वो तांत्रिक बाबा मुझे फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन वो डायन मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। एक रात मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक दिख गया। उसे देखकर मैं उसका मजाक उड़ाने लग गई। ये देखकर वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे एक डायन बनने का श्राप दे दिया। उसके बाद मैं एक खतरनाक डायन बन गई और मुझे देखकर वो तांत्रिक भी बहुत डर गया। मुझे डायन बनाकर वो बहुत ही ज़्यादा पछताने लगा, क्योंकि मैंने ही उस तांत्रिक को मारकर खा लिया और फिर वहाँ से चली गई। ये बात है उस रात की, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते में मुझे एक बात याद आ गई कि मेरी गर्लफ्रेंड तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है, तो फिर ये कौन है। सीमा हमेशा अकेले और उदास रहती थी। वो एक अनाथ लड़की थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। सीमा सबसे अलग रहती थी। एक रात वो अपने सिस्टम पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसके घर का दरवाज़ा नॉक किया। उसके बाद सीमा ने जब अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक अनजान लड़की खड़ी थी। उसे देखकर सीमा ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उस लड़की ने कहा, मैं एक डायन हूँ और तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ, क्योंकि तुम भी एक डायन हो और हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद वो डायन सीमा को अपने साथ लेकर चली गई और उस रात के बाद सीमा को किसी ने नहीं देखा। मैं एक डायन हूँ और बहुत सालों से इस हवेली में कैद हूँ। एक तांत्रिक बाबा ने मुझे कैद किया था और तब से मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलूँ और उस तांत्रिक बाबा से बदला ले लूँ। एक रात एक अनजान लड़की गलती से इस हवेली में आ गई। उसके बाद मैंने उसे जान से मार कर खा लिया। ऐसे ही कोई ना कोई गलती से इस हवेली में आता है और फिर मेरा शिकार बन जाता है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। क्या मुझे इस हवेली से बाहर निकालने का आपके पास कोई तरीका है? वो रात अमावस की रात थी और उस रात मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रहा था। एक्चुअली उस रात मैं घर जाने में काफ़ी लेट हो चुका था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और मैं एक सुनसान सड़क से चल रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक डायन आ गई। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मुझे देखकर उस डायन ने कहा, अब तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि अमावस की रात भूतों की रात होती है। और फिर मैं एक डायन हूँ और एक घर में कैद हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं बहुत भूखी और प्यासी हो चुकी हूँ। मैं बहुत सालों से इस घर में कैद हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़रूर यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, पर पता नहीं कब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं जॉब करती थी और मैं ऑफिस से घर आते वक्त हमेशा एक शॉर्टकट रास्ते से आती थी। मुझे उस रास्ते से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर मुझे हर रोज़ वहाँ पर किसी का काला साया दिखता था, पर उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पर एक रात मुझे पता चला कि वो काला साया एक डायन का है और उस रात के बाद से ही मैंने उस शॉर्टकट रास्ते से घर आना हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये बात है उस रात की, जब मैं अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते में मुझे एक हवेली दिख गई। वो हवेली दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। पता नहीं क्यों मुझे उस हवेली में जाने का मन करने लगा, इसलिए मैं उस हवेली में चला गया और अंदर जाकर देखा तो मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैंने उससे पूछा, आप कौन हो?
तो उस लड़की ने कहा, आमी मोहनजोलिका। ये बात है उस रात की जब मैं अपनी दोस्त आर्या के घर की तरफ जा रही थी। उस रात आर्या का बर्थडे था, सो मैं उसे सरप्राइज देने जा रही थी। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और मैं जिस रास्ते से चल रही थी वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे पीछे से किसी औरत की आवाज़ आ गई। वो आवाज़ सुनकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत अजीब तरह से मुझे देखे जा रही थी। उस रात मैं उस औरत को पहली बार देख रही थी। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे उस औरत ने कहा, ऐ लड़की, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, वो मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी। लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर उस औरत ने कहा, देखो लड़की, मुझे लगता है तुम्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। उस औरत की इस बात पर मैंने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उस औरत ने कहा, नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ तुम वापस अपने घर चली जाओ। इस पर मैंने कहा, मैं कहीं भी जाऊँ, इससे आपको क्या करना है? प्लीज़ आंटी, आप अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर मैं अपने रास्ते चली गई। कुछ देर बाद मैं अपनी दोस्त आर्या के घर पहुँच गई। उसके बाद मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और फिर आर्या ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद मैंने आर्या की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसे देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ आर्या, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? मेरी इस बात पर आर्या ने डरते हुए कहा, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अजीब सी औरत कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है? ये उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई करने शहर के कॉलेज में आई थी। वो शहर मेरे लिए अनजान था। मैंने वहाँ रहने के लिए किराए का एक घर खरीद लिया। वो घर दिखने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस घर की एक अजीब बात थी कि जब भी मैं उस घर में होती थी तब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि उस घर में मेरे अलावा कोई और भी है। लेकिन वो जो कोई भी था या फिर थी, वो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। मुझे बस उस शख्स की आहट महसूस होती थी। हर रात मुझे उस घर में किसी न किसी के कदमों की भी आहट सुनाई देती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। आखिर कौन था मेरे साथ उस घर में? क्या वो कोई भूत प्रेत था, या कोई चुड़ैल या डायन, या कोई शैतान या राक्षस? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते थे और मुझे डरा देते थे। इसलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया और मैंने अपने रहने का इंतजाम दूसरी जगह कर लिया।